नमस्ते। इस हफ्ते दुनिया में हुआ है बहुत कुछ और इन सारी बड़ी खबरों को समझने के लिए ही हम यहाँ हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों में उतरते हैं जो हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस हफ्ते बदला क्या? और जवाब है बहुत कुछ। हम बात करेंगे विकास की रफ्तार की, फिर देखेंगे नियमों और टकराव को, और आखिर में डालेंगे एक नज़र भविष्य पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आइए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के मेन टॉपिक्स पर, जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग थलग हेडलाइंस नहीं है। नहीं, ये असल में एक पूरी कहानी है। एक कहानी कि कैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नियमों से टकराते हैं और कैसे नई टेक्नोलॉजी इन दोनों को ही बदल कर रख देती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, विकास। देखते हैं कि कैसे नए प्रोजेक्ट्स देश को आगे बढ़ा रहे हैं और असल में इन सब का मतलब क्या है। 830 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो पैसा है जो पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। और इसका सीधा मतलब है उस इलाके में नौकरियों और मौकों की एक नई लहर। और ये जो विकास हो रहा है ना, ये सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का नहीं है। असम में जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, वो इस बात का सबूत है कि हम तरक्की के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख सकते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान और जंगली जानवर दोनों महफूज रहें। कमाल है ना? लंबी दूरी का सफर अब और भी मॉडर्न हो गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ सोचिए, आप रात भर आराम से सफर कर सकते हैं और सुबह एकदम फ्रेश होकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यह हमारे ट्रैवल करने के तरीके में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बदलाव है। और देखिए भारत का कद दुनिया में कैसे बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े नेताओं का हमारे गणतंत्र दिवस पर आना ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया भारत को कितनी गंभीरता से ले रही है। और इससे हमारे लिए व्यापार और निवेश के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अच्छा, तो विकास की बातें तो हो गईं। अब आते हैं नियमों और टकराव की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक एयरलाइन पे करोड़ों का जुर्माना लगा और कैसे दो देश एक ट्रेड वॉर के कगार पर खड़े हैं। ये जुर्माना बाकी एयरलाइंस के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। डीजीसीए साफ कह रहा है कि देखो भाई, सेफ्टी और नियमों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मामला तो सीधे सीधे पायलटों के आराम और पैसेंजर्स की सुरक्षा से जुड़ा था। और ये टकराव सिर्फ देश के अंदर ही नहीं चल रहा है। अमेरिका ने यूरोप के कुछ देशों से आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया भर में सरकारें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अब ज्यादा सख्त कदम उठा रही हैं। ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कंट्रोल और टकराव का खेल हर लेवल पर चल रहा है। एक तरफ इंडिगो पर लगा जुर्माना है, जो एक कंपनी के अंदरूनी नियमों की बात है। दूसरी तरफ अमेरिका का टैरिफ, जो देशों के बीच आर्थिक दबाव का मामला है। मतलब खेल कंट्रोल का ही है, बस मैदान बदल जाते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं भविष्य की ओर। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और ग्लोबल इकोनॉमी मिलकर हमारी दुनिया को कैसे एक नया आकार दे रही हैं। डावोस, वो जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स इकट्ठा होकर भविष्य की आर्थिक नीतियों पर बात करते हैं। और इस साल डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी इस मीटिंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। क्यों? क्योंकि उनके विचार ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अब एक नए और बहुत पावरफुल आइडिया को समझिए, सॉवरेन एआई। जरा सोचिए, सरकार एआई का इस्तेमाल करके आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करे और आपको पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइस दे। मतलब बीमारियों को होने से पहले ही रोक दिया जाए। यही है सॉवरेन एआई की ताकत। और तमिलनाडु इस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। सरकार कुछ नए और सख्त नियम लेकर आई है। पहला, सभी प्लेटफॉर्म्स को FIU IND के साथ रजिस्टर करना होगा। और दूसरा, यूजर्स के GPS कोऑर्डिनेट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये सब क्यों हो रहा है? ताकि क्रिप्टो मार्केट को ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि भविष्य पर कंट्रोल किसका होगा? क्या सरकारें अपने नियमों से सब कुछ कंट्रोल करेंगी, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के दम पर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी? या फिर हमें इन सब के बीच एक नया बैलेंस देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।